जय भोलेनाथ। आज की इस वीडियो में आप सोमवार व्रत की पूरी कथा सुनेंगे। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। वह बहुत अमीर था। उसके पास खूब सारा धन दौलत था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। साहूकार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हर सोमवार को व्रत करता था। व्रत के दिन वो पूरे विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता और शाम को प्रदोष काल में शिवलिंग पर दीपक भी जलाता। साहूकार की भक्ति और पूजा देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह साहूकार आपका सच्चा भक्त है, जो हर सोमवार को श्रद्धा से आपकी पूजा करता है। मुझे लगता है कि आपको इसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। तब भगवान शिव ने माता पार्वती की बात सुनकर कहा, हे गौरी, यह संसार कर्म भूमि है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है और कुछ समय बाद पेड़ उगता है, वैसे ही इंसान जैसे कर्म करता है वैसे ही फल उसे मिलता है। लेकिन माता पार्वती ने फिर विनती की और कहा, नाथ, फिर भी आप इसकी इच्छा पूरी जरूर करें। यह आपका सच्चा भक्त है, और अगर आप ही अपने भक्तों की इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो लोग फिर आपकी पूजा क्यों करेंगे। माता पार्वती के बार बार निवेदन करने पर भगवान शिव बोले, देवी, यह साहूकार धनवान तो है, लेकिन इसकी कुंडली में संतान का योग नहीं है, इसलिए यह हमेशा दुखी रहता है। हालांकि मैं इसे एक पुत्र प्राप्त होने का आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन उसका बेटा केवल 12 साल तक ही जीवित रहेगा। इससे अधिक मैं नहीं कर सकता। फिर एक रात भगवान शिव ने साहूकार को सपने में दर्शन दिए और कहा कि उसे जल्द ही पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन उसका बेटा लंबी उम्र वाला नहीं होगा, बल्कि केवल 12 साल तक ही जीवित रहेगा। यह सुनकर साहूकार न ज्यादा खुश हुआ और न ही बहुत दुखी हुआ। सपने में सब कुछ जानने के बाद भी उसने अपनी पूजा अर्चना जारी रखी। कुछ समय बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और एक सुंदर बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म से घर में खुशी का माहौल था, लेकिन साहूकार खुश नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि उसके बेटे की उम्र सिर्फ 12 साल की ही है। उसने यह बात किसी को नहीं बताई थी। जब वह लड़का 11 साल का हुआ तो साहूकार की पत्नी ने उसके विवाह की बात की, लेकिन साहूकार ने मना कर दिया और उसे पढ़ाई के लिए काशी भेजने का निर्णय लिया। उसने अपने साले को बुलाया और पैसे देकर कहा कि वह उसके बेटे को काशी लेकर जाए। साथ ही यह भी कहा कि रास्ते में यज्ञ कराते हुए और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। दोनों ने वैसा ही किया। काशी जाते समय जिस रास्ते से वे जा रहे थे, वहां के राजा अपनी बेटी का विवाह एक ऐसे राजकुमार से करा रहे थे जो एक आंख से देख नहीं सकता था। दूल्हे का पिता इस बात को लेकर परेशान था कि अगर यह बात दुल्हन पक्ष को पता चल गई तो राजकुमारी विवाह से इनकार कर देगी। उसी समय जब साहूकार के बेटे को देखा गया तो दूल्हे के पिता ने सोचा कि पहले इसी से तोरण करवा लेते हैं, और जब फेरे लेने की बारी आएगी तब भी उससे ही निवेदन करेंगे कि वह दुल्हन के साथ फेरे ले ले, ताकि विवाह संपन्न हो जाए और यह बात किसी को पता ना चले। मामा मान गए और विवाह समारोह भी अच्छे से पूरा हो गया। विवाह के बाद मामा और भांजा काशी के लिए निकल गए, लेकिन साहूकार के बेटे ने दुल्हन के कपड़ों पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मुझसे हुआ है, लेकिन जिनके साथ तुम विदा हो रही हो वो एक आंख वाले आदमी हैं और मैं काशी पढ़ाई करने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने यह पढ़ा तो उसने उस राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है।
मेरे पति तो पढ़ाई के लिए काशी गए हैं। जब यह बात सब जगह फैल गई तो मजबूरी में दूल्हे के पिता ने सारी सच्चाई बता दी और दुल्हन के पिता ने भी बेटी को भेजने से मना कर दिया। उधर मामा और भांजा काशी पहुंच गए और बालक पढ़ाई में लग गया। जब साहूकार का बेटा 12 साल का हुआ तो एक दिन उसने मामा से कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह सोने के लिए कमरे में जा रहा है। वह जैसे ही सोने गया उसकी मृत्यु हो गई। कुछ देर बाद जब मामा अंदर पहुंचे तो उन्होंने उसे मृत पाया और बहुत दुखी हुए, लेकिन वे रो नहीं सकते थे क्योंकि उनका यज्ञ अधूरा रह जाता। इसलिए मामा बाहर आकर यज्ञ में लग गए और यज्ञ पूरा करके ब्राह्मणों को भोजन कराया। उसके बाद जब मामा वापस कमरे में आए तो अपने मृत भांजे को देखकर रोने लगे। उसी समय उस रास्ते से भगवान शिव और माता पार्वती गुजर रहे थे। माता पार्वती ने किसी के रोने की दुख भरी आवाज सुनी और भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, कोई इंसान रो रहा है, चलिए उसका दुख दूर करते हैं। तब भगवान शिव और माता पार्वती मामा के पास पहुँचे और जब मृत बालक को देखा तो चौंक गए क्योंकि वह वही बालक था जिसे भगवान शिव के आशीर्वाद से साहूकार को संतान रूप में मिला था। माता पार्वती ने कहा, हे नाथ, यह तो वही साहूकार का बेटा है जिसे आपने सिर्फ 12 साल की उम्र तक ही जीने का वरदान दिया था और अब उसकी उम्र पूरी हो गई है, इसलिए यह मृत्यु को प्राप्त हो गया। माता पार्वती को उस मृत बालक पर दया आ गई और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, कृपया इस बालक को एक बार फिर जीवन दे दीजिए, वरना इसके माता पिता जीते जी मर जाएंगे। माता पार्वती के कई बार अनुरोध करने पर भगवान शिव ने साहूकार के बेटे को जीवन दान दे दिया। फिर साहूकार का बेटा उसी शहर से होकर गुजरा जहां उसका विवाह हुआ था। दुल्हन के पिता ने उसे पहचान लिया और मामा भांजे को महल में ले आए। इसके बाद दुल्हन के पिता ने एक समारोह आयोजित किया और अपनी बेटी को धूमधाम से साहूकार के बेटे के साथ विदा किया। उधर जब साहूकार का बेटा अपनी पत्नी के साथ घर पहुंचा तो उसके माता पिता एक कमरे में बंद थे। वे सोच रहे थे कि अगर उनका बेटा सही सलामत वापस नहीं लौटा तो वे भूखे प्यासे ही प्राण त्याग देंगे। तभी बेटे के मामा ने बाहर आकर बताया कि उनका बेटा जिंदा है और विवाह करके लौट आया है। साहूकार ने जब अपने बेटे को जिंदा देखा तो बहुत खुश हुए और उसका स्वागत किया। इसके बाद साहूकार का परिवार खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। यह सब भगवान शिव की कृपा और सोमवार व्रत के प्रभाव से हुआ कि साहूकार का बेटा अल्पायु होने के बाद भी दीर्घायु हो गया। जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करता है, इस कथा को पढ़ता है, सुनता है या दूसरों को सुनाता है, भगवान शिव उसके सारे दुख दूर करते हैं और उसकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान शिव की जय, देवी पार्वती की जय।